Hello and good evening everyone, myself Nafisha and welcome back to my channel. I hope you guys are doing very well and today's video is going to be very specific one and I was really excited to make this video since very long but thoda problem ho gaya, thoda late ho gaya aane mein, but still it's okay as I had planned already to release it before Ramadan. So let's get started. As you can see from my face that I'm superbly tired from the morning rehab session, but still I gather myself and चलो खुद को मोटिवेट किया that come on let's go and do this video because कल परसों से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो उसके पहले हमें पब्लिश करना है. So here I am in front of you. I hope you guys like this video and please watch till the end. So I will stick to my segment that is about health and फिटनेस एंड न्यूट्रिशन. उस बारे में ही मैं बात करूँगी. आई विल नॉट गो इन डिटेल अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ रमज़ान एंड ऑल. आई विल नॉट टॉक अबाउट ऑल दैट. यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग्स, स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट एंड ऑल, बट हम सिर्फ अपने वर्क के रिलेटेड ही बात करेंगे. एंड आई विल डिवाइड दिस वीडियो इंटू 5 to 6 सेगमेंट्स एंड लास्ट जो सेगमेंट होगा वो सिर्फ फॉर ऑल द लेडीज़ आउट देयर. सो इट्स अ बोनस ऑफ दिस वीडियो. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. एंड वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए एंड वो नोटिफिकेशन वाला बेल जो होता है उसको भी ऑन कर दीजिए सो दैट व्हेन एवर आई अपलोड न्यू वीडियोज़ यू विल गेट नोटिफाइड अबाउट दैट. तो लेट्स गेट स्टार्ट. So the first point will be understand your goal and stay realistic. That means जो goal है during the month of Ramadan for the prolonged period of time that is for 1 month, अपने goal को पहले realize करना होता है and उसको approach करना है in a very realistic way. That means जितना हमसे possible हो पाए उस तरह से हमें अपने गोल को अचीव करना है. सो व्हाट इज़ द गोल? बेसिकली द गोल शुड बी मेंटेनिंग योर मसल मास एंड तो ये गोल क्या होना चाहिए? सो द गोल वुड बी मेंटेनिंग द करेंट फिटनेस लेवल एंड ये ख्याल में रखना चाहिए दैट कोई एक्स्ट्रा वेट हम पुट ऑन नहीं कर रहे हैं एंड ना ही हमारा लीन मसल मास जो है वो लॉस हो रहा है. सो बेसिकली इट इज़ मेंटेनिंग द लीन मसल मास टिश्यू and also preserving our current fitness level. First thing I will suggest that जब भी आप वर्कआउट करने जा रहे हैं ड्यूरिंग द फास्टिंग पीरियड और ड्यूरिंग रमज़ान पीरियड तो कोई भी ट्रायल्स एंड एरर्स ना करें, कोई भी क्रेज़ी वर्कआउट शेड्यूल फॉलो ना करें. बस जो आपका पुराना वाला वर्कआउट शेड्यूल है जस्ट फॉलो दैट एंड स्टिक टू दैट एंड अगर हो सके देन इम्प्रोवाइज दैट. जैसे कि आप उसको थोड़ा ईजियर बना सकते हैं तो वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट. एक सेगमेंट है उस पर हम बात करेंगे अबाउट दिस. नाउ आई विल से दैट इन रमज़ान यू नीड टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ योर वर्कआउट एंड ऑल्सो डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ योर वर्कआउट. ये हमारा गोल होना चाहिए. अनदर बेसिक गोल ये भी होना चाहिए दैट डू नॉट ट्रेन योर सेल्फ एट 100% इंटेंसिटी एंड स्टफ योर सेल्फ एट नाइट. इससे क्या होता है ना, फालतू में आपका वेट गेन होता है, ना ही मसल मास डेवलप होता है एंड यू विल ऑल्सो लूज योर स्ट्रेंथ बाय ऑल दिस थिंग्स. नेक्स्ट इज हाउ फ्रीक्वेंट वी शुड वर्कआउट ड्यूरिंग द रमज़ान पीरियड. सो द आंसर विल बी उतना ही वर्कआउट करना चाहिए जितना हमारे मसल मास को मेंटेन करने के लिए, हमारे स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए एंड जो भी करंट फिटनेस लेवल जो भी है हमारा उसको मेंटेन करने के लिए जितने बार हमें वर्कआउट करना ज़रूरी बनता है फॉर दैट इज़ द मिनिमम. आई एम सेइंग द मिनिमम थिंग. तो उतना हमें करना चाहिए वर्कआउट, उतना फ्रीक्वेंटली हमें वर्कआउट करना चाहिए. बट ये वैरी करता है बिकॉज कोई रेगुलरली जिम जाते हैं फॉर 6 days इन अ वीक, कोई 3 to 4 days जाते हैं या फिर घर पे भी आप बहुत सारी रिहैब प्लान्स अपने फिजियो के द्वारा सजेस्ट किया हुआ जो भी रिहैब प्लान्स फॉलो करते हैं तो उस अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है. बेसिकली आई विल से दैट 3 to 4 times इन अ वीक फॉर अ नॉर्मल पर्सन इज़ इनफ and if you are going to the gym regularly then 5 to 6 times in a week will be enough for you. See, I have seen many people giving the excuse that we are going through Ramadan, we are doing fasting so we cannot work out and we are lacking stamina and strength, tired हो जाएंगे, next day हमें फिर से fasting करना है. All these are completely false statements because Ramadan is on its own way and your workout schedule is on its own way.
जो भी अब तक आपने अचीव किया है बाय फॉलोइंग योर रिहैब रूटीन और योर वर्कआउट रूटीन, जो भी आपने अब तक मसल स्ट्रेंथ अचीव किया है, उस चीज़ को मेंटेन करके रखने के लिए यू नीड टू डू द वर्कआउट रेगुलरली. अगर रेगुलरली नहीं भी हो पा रहा है देन एट रेगुलर इंटरवल्स. बेटर ये होगा दैट आई वुड से कि आप पूरे मंथ का रिहैब प्लान और पूरे मंथ का वर्कआउट प्लान एक ही साथ प्लान कर दें. दैट ये दिन हमें अपना वर्कआउट करना है एंड दिस डेज मुझे ब्रेक लेना है. एंड उस हिसाब से करने से यू विल डेवलप अ थिंग ऑफ डिसिप्लिन इन योर माइंड एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट. एंड आपको स्किप करने मन भी नहीं होगा बिकॉज यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड for the upcoming strength and training session. So that would be a good suggestion. I think everyone can follow. The most important thing is workout duration. कितना duration हमें workout करना चाहिए. तो अगर आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे कि आप कार्डियो कर रहे हैं या नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो 30 से 45 मिनट्स पर सेशन विल बी good enough for you. But if you are going for the high intensity training, so for that you need to finish it within 20 to 25 minutes. And if you are going for the low intensity training program, that is Pilates and low resistance strength training, then you can go up to then you can go up to 40 to 45 minutes. That will be very beneficial for you all. Now another important topic, that is what should be the intensity of workout. So I would say that in Ramadan workout session the intensity should be 40 to 50% less than the normal days intensity. That means अपना intensity आपको half कर देना है and duration आपको उसी हिसाब से तय करना है. जो आपका पुराना रूटीन है जस्ट स्टिक टू दैट. कोई नया रूटीन फॉलो मत कीजिए. अपने पुराने रूटीन में थोड़ा सा रिग्रेशन कर सकते हैं आप. दैट इज़ बाय डिक्रीजिंग द वेट रिड्यूस कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग द रिपीटेशंस एंड सेट्स, बाय ऑल्सो इंक्रीजिंग द रेस्टिंग टाइम. दैट मीन्स अगर आप नॉर्मल डेज में कोई भी 2 वेरिएशन के बीच में 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेते थे, देन ड्यूरिंग रमदान यू कैन इंक्रीज इट अप टू 5 to 7 minutes. ऑल्सो कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ ड्यूरिंग योर वर्कआउट पीरियड, क्योंकि पूरा दिन फास्टिंग में चला जाता है तो मसल विल गेट डिहाइड्रेटेड. फॉर दैट पर्पज़ हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखना इज़ कम्प्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और एक बहुत ही सिंपल सा रिग्रेशन ये होगा दैट चेंज नॉट चेंज बट मॉडिफाई योर वेरिएशन. दैट मीन्स अगर आप कोई मतलब कॉम्प्लेक्स वाला कोई वर्कआउट कर रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर जंपिंग स्क्वाट्स, देन आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय बेसिक एयर स्क्वाट्स और गॉबलेट स्क्वाट्स. तो इसी तरह अपने वर्कआउट को थोड़ा ईजियर बनाइए सो दैट उतना ही बेयर मिनिमम आप करें एंड यू कैन स्टिक टू दैट, जिस वजह से आपका मसल मास मेंटेन हो पाए. If you are planning to work out after iftar, then that will be a great time because iftar meal will be your pre-workout meal and but you need to take care of the time duration, क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता है वो इफ्तार और तरावी नमाज के बीच में, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान में रख लें तो you can go for your workout plan. But I would suggest that as this time period is very short, so you can go for high intensity training workout. और अगर आप तरावी नमाज के बाद वर्कआउट पे जा रहे हैं then that will be great because you will get enough time to do all your session, all your workout as you have planned before. आपको सही से मोबिलिटी करने भी वक्त मिलेगा. You will get time to cool down your muscles properly and after the workout you can also have a huge meal that will be great for your recovery and your muscle gain and it will also prevent your muscle loss also. So also you can opt for that. Another thing will be early morning workout, that is before the suhoor, which is practically not possible in Odisha क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग कुछ बहुत ही सुबह होता है before 4 AM. तो I don't think it is possible for anyone to work out so early in the morning with too much dedication. But दूसरे कंट्री में ये पॉसिबल हो सकता है बिकॉज उन्होंने थोड़ा सा टाइम में वेरिएशंस आता है, तो you can also go for that also. So you can so research have shown that
3% dehydrated muscle can lose its strength up to 12%. That means it is very dangerous to do workout when you are starving. तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टाइप ऑफ वर्कआउट. किस तरह का वर्कआउट हमें प्लान करना चाहिए अपने पूरे वर्कआउट शेड्यूल के दौरान. तो आई वुड सजेस्ट दैट चूज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड बैलेंस ट्रेनिंग ओवर कार्डियो. बट इफ़ यू आर सो यूज टू डू कार्डियो देन आप उसको वीक में 2 से 3 बार कर सकते हैं. बट गो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर 3 to 4 times in a week on a compulsory basis. And yeah, try to prevent the loss of lean muscle mass as much as you can by avoiding training during the starvation period. Please keep this on mind, and it's a request that do not go for workout during your starvation period, during your fasting period. मतलब रोज़ा रखने के दौरान वर्कआउट कभी ना करें या फिर कोई भी एक्सरसाइज कभी ना करें. जस्ट फोकस ऑन योर रिलीजियस थिंग्स during the starvation period, and then you can go for, after the iftar, you can go for workouts and your strength training sessions normally. Here it is the last segment of the video, just for all the ladies. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ देखें, बाकी सबको देखना चाहिए. तो we ladies get a break of 7 days in a month. तो वो जो 7 दिन मिलता है उसका पूरी तरह से भरपूर यूटिलाइज हमें करना चाहिए. Many people do question about should we work out on our periods. Then I would say why not? If your body is feeling okay and if you are feeling absolutely fine, then why not just go for it. But if you are having abdominal cramps, body aches and other period related problems, then just skip it and take rest, क्योंकि रेस्ट के लिए ही है 7 दिन. तो रेस्ट लें, जस्ट नॉर्मल स्ट्रेचिंग करें अपने बॉडी का, योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, जो भी रिलैक्सिंग पोजेस हैं उनको यूज़ करें, उनको अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें. एंड दैट्स इट. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड आई होप ये बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर एवरीवन आउट देयर. आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस जो सबके दिमाग में होता है नॉर्मली. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. एंड अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी आपको डाउट्स है, देन यू कैन डायरेक्टली कॉमेंट एंड you can also DM me in my Instagram account. I will surely get back to you. And so I will conclude this video here. Happy Ramadan, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you.